F4 थाईलैंड बॉयज़ और फ्लावर्स एपिसोड नंबर 1। एपिसोड के स्टार्ट में एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की दूसरी लड़की से बात करती है। हेलो, आई एम हाना और मैं अभी अमेरिका से आई हूँ। कहती है हेलो, आई एम गौरिया। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ बैठे अकेली क्यों काम कर रही हो। गौरिया कहती है देखो वो लड़कियाँ देख रही हो, वो सब बहुत अमीर हैं। वो लोग बातें करते हैं कि उसने कैसा पर्स ख़रीदा या फिर वो ट्रिप पर जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप में हूँ और यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी तरह स्कॉलरशिप पर हो। और अगर तुम भी किसी और से बात करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं बोरिंग हूँ। वो उठकर चली जाती है और वापस एक टिफ़िन के साथ आती है और कहती है आई वॉन्ट टू बी योर फ्रेंड। ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्या हम दोनों इसे खा सकते हैं। वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। हाना कहती है क्या तुम्हारे पास कोई टिप्स हैं मेरे जैसी न्यू स्टूडेंट के लिए। वो कहती है हाँ। क्या तुम्हारे पुराने स्कूल में कभी भी किसी ने बुली किया था। वो कहती है क्या मतलब इस चीज़ का। वो कहती है लेकिन इस स्कूल में बहुत आम है। वो कहती है इस उम्र में और इस तरह स्कूल में। वो बहुत हैरान होती है। फिर वहाँ पर रूम में मौजूद हर एक को मैसेजेस आते हैं, सब देखने लगते हैं। गौरिया कहती है इस स्कूल में एक गेम है। मैसेज होता है अ न्यू रेड कार्ड हैज़ बीन सेंड, मतलब एक नया सुर्ख कार्ड सेंड कर दिया गया है। इस गेम को इस स्कूल के अमीर ज़्यादा चलाते हैं और जिसको भी वो रेड कार्ड देते हैं, मतलब स्कूल में कोई भी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उसे अपने लॉकर में एक रेड कार्ड मिलता है। सब बच्चे फिर उस स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और इस तरह प्रिटेंड करते हैं कि ये एक्सीडेंटली हुआ। वो कहती है क्या मतलब टीचर्स कुछ नहीं कहते। वो कहती है टीचर्स तो क्या, डायरेक्टर में भी इतनी हिम्मत नहीं है। और विक्टिम को फोर्स किया जाता है ओल्ड स्टेडियम में जाने के लिए। सब स्टूडेंट्स उसे किसी न किसी तरह ओल्ड स्टेडियम तक ले जाते हैं और ये ऐसी जगह है जहाँ पर सीसीटीवी नहीं होता। वो लड़का देखता है उसका मोबाइल उसके दरवाजे में पड़ा होता है। वो जैसे ही उठाने लगता है स्टूडेंट्स उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। वहाँ पर ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी होता है, वहाँ पर मोबाइल या रिकॉर्डिंग्स कुछ भी अलाउ नहीं होता। वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं। फिर 4 लड़के बहुत ही स्टाइल से आते हैं और सोफ़े पर बैठ जाते हैं। गौरिया उसे बता रही होती है कि उन्हें F4 कहते हैं। फिर गौरिया और वो लड़की दोनों चले जाते हैं उसी ग्राउंड में जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। वो सारे कहते हैं, उनके पास मोबाइल होता है और लैपटॉप। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, बहुत ही शरीफ है। तुम्हें पता है तुम्हारा कसूर क्या है। तुमने हमें एक्सपोज करने की कोशिश की जो कुछ इस स्कूल में हो रहा है। तुमने वीडियोस बनाई और तुम्हें क्या लगता है हम लोग इडियट्स हैं। वो कहता है ये रेड कार्ड गेम एक गलत चीज़ है। वो कहता है थाइम जो तुम मर्ज़ी कुछ कर लो लेकिन तुम अब नहीं बच सकोगे। थाइम कहता है ओ तुम्हारे पास बैकअप भी है। उसके सामने मोबाइल करता है तो वीडियोस सारी गायब हो जाती हैं। कहता है ये कैसे हो रहा है। वो बहुत हैरान होता है। वो कहता है थाइम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। थाइम कहता है हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसने एक हैकर हैक करके सारी वीडियोस को डिलीट करवाया होता है। वो उठकर थाइम को मारता है। थाइम उसे बहुत ज़्यादा मारता है। उन 4 लड़कों में से 2 तो बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन एक सैड सा नज़र आता है। वो उठकर चला जाता है और जाते हुए ऊपर एक नज़र मारता है जहाँ उसे गौरिया नज़र आती है। वो उठकर सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि अपनी आंखें खोलो, ये सब कुछ गलत है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, ये ऐसे ही हमारे साथ नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी उसकी नहीं सुनता और उल्टा उसका मजाक उड़ाते हैं। थाइम उसे समझा कर चला जाता है। बाकी स्टूडेंट्स उसे मारने लगते हैं। उसका एक दोस्त कहता है मेक श्योर कि ये ज़िंदा चला जाए यहाँ से। सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। गौरिया भागकर ऊपर टेरेस पर आती है और आकर बहुत ज़्यादा ऊंचा चीखती है और कहती है इस स्कूल के साथ क्या है, क्यों ये ऐसा है। वो बहुत अपना सारा गुस्सा निकालती है। फिर वो चली जाती है और कहती है अब अच्छा महसूस हो रहा है। वही टेरेस पर एक लड़का सोया होता है जो कि गौरिया की वजह से उठता है और हल्का सा मुस्कुराता है। हारिया बहुत सुस्त होती है और सैड सी होती है। उसकी फ्रेंड कहती है क्या हुआ है। कहती है इस मरतबा फिर F4 ने अच्छा नहीं किया। उसकी शॉप पर काम करने वाले 3 होते हैं। एक कहता है कि मुझे तो ये F4 बहुत अच्छा लगता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और इनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। और ये थाइम, ये तो प्रामा ग्रुप का अकेला अकलौता वारिस है।
ये बहुत अट्रैक्टिंग है, स्पोर्ट्स में भी और स्कूल में भी। हर लड़की को इससे प्यार हो जाता है। गोरे कहती है अपना सारा टाइम खेलने में ही गुजारता है, क्लासेस के लिए नहीं जाता। वो बहुत जालिम है और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत जुल्म करता है। कहते हैं अच्छा आगे ये MJ, जो लड़की भी पार्टीज़ में जाती है वो इस लड़के को लाजमी जानती है। ये बहुत ही कूल और बैड बॉय लुक वाला है। वो कहता है इसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा अमीर है। और अच्छा ये कामिन, इसकी फैमिली भी बहुत अमीर है और एक्सपोर्ट का काम करती है। कहता है ये तो बहुत ही डिसेंट सा नज़र आता है। गोरे कहती है नहीं, ये सबसे बड़ा प्ले बॉय है। स्कूल में गर्ल्स भी इस बात पर एग्री करती हैं कि ये एक प्लेयर है। ये हर लड़की को डेट करता है। वो कहते हैं अच्छा ये लास्ट वन रेन, थाईलैंड में हेल्थ सेंटर का नंबर 1 हायर। ये बहुत ही हैंडसम, क्वाइट, कोल्ड और मिस्टीरियस गाय लगता है। वो कहता है इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। कहती है बाकी तीनों के तो उसे पसंद नहीं थे। वो कहती है ये F4 से थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है। गोरिया के घर वाले एक पार्टी कर रहे होते हैं क्योंकि गोरिया का आज स्कूल में 22वां दिन होता है। उसकी मम्मा गोरिया का शूज़ देखकर कहती है गोरिया तुम ये शूज़ पहन कर जाती हो, तुम्हारी फ्रेंड्स इसका मजाक नहीं बनाती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक लड़की से बहुत इम्प्रेस होती है जो कि स्कूल में पहले पढ़ती होती है, वो स्कॉलरशिप पर आई होती है। वो कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग अमीर हैं या नहीं, हम सबको भी ख्वाब देखने का हक़ है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। कैंटीन में F4 आया होता है, सब लड़कियाँ उनकी तरफ होती हैं जबकि गोरिया उसके लेक्चर सुन रही होती है। फिर उसकी दोस्त आ जाती है, कहती है ये कूल है ना। वो कहती है क्या तुम इसे भी जानती हो। कहती है हाँ ये मीरा है और ये मेरी आइडल है, मैंने इस स्कूल में सिर्फ इसकी वजह से ही आना पसंद किया। गोरिया कहती है मैंने भी। वो पूछती है क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या तुम अपसेट हो, क्या तुम कल के बारे में सोच रही हो। गोरिया कहती है हाँ। वो कहती है मुझे भी बुरा लग रहा है। वो कहती है थैंक यू, तुमने मुझे पहले ही वार्न कर दिया। गोरिया कहती है चलो खामोशी से पढ़ते हैं और अपनी तालीम हासिल करते हैं जिस तरह के मीरा ने कहा है। तभी वो जाने लगती है। वो थान से टकराती है, उसका खाना थान के शूज़ पर गिर जाता है। वो कहती है आई एम सॉरी। वो कहते हैं ओह तो तुम्हारा ये तरीका है एक लड़के तक पहुंचने का। कहती है नहीं आई एम सॉरी आई डिडंट मीन दैट। देखो मैं तुम्हारे लिए एक न्यू शूज़ ख़रीद दूँगी। वो कहता है तुम जानती हो ये कैसे हैं, ये पेरिस में बनाए गए हैं, क्या तुम इन्हें ख़रीद सकती हो। वो कहती है सॉरी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। वो कहता है कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कहता है लिक इट। सारे जो भी गिर्द होते हैं सब यही कहने लगते हैं लिक इट। वो अपना शूज़ आगे करता है। वो बहुत रो रही होती है। गोरिया बहुत गुस्से से खड़ी होती है। गोरिया उठकर आती है। थाइम कहता है तुम क्या कर रही हो। कहती है क्या तुम्हें नज़र नहीं आता कि मेरी दोस्त से गलती से हुआ है, क्या तुम उसे माफ़ नहीं कर सकते। थाइम बहुत हैरानी से उसे देख रहा होता है। कहती है उसे छोड़ दो। थाइम कहता है तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो। गोरे कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। थाइम कहता है ठीक है मैंने तुम्हारे ऑर्डर पर तुम्हारी दोस्त को छोड़ दिया। वो उसके दोस्त के पास जाता है और कहता है तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी दोस्त है। वो चला जाता है। वो जाती है तो उसके लॉकर में एक कार्ड होता है, रेड कार्ड। वो जल्दी से हॉस्पिटल में चली जाती है और बीमारी का बहाना बनाती है। वहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं उसे ढूंढने के लिए। वो जल्दी से छलांग लगाकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसे वही दोस्त मिलती है, उसे कहती है सॉरी। गोरे कहती है सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं इससे किसी भी तरह निकल जाऊँगी। वो टेरेस पर चली जाती है। वो वहाँ बहुत ज़्यादा चीखती है। वहाँ आते हुए भी उसे कुछ स्टूडेंट्स तंग करते हैं, उस पर पानी फेंकते हैं। वहाँ पर F4 का रेन होता है। वो कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे आने से पहले ये जगह कितनी पुरसकून थी, तुम रोज़ाना आती हो और शोर मचाती हो। वो जाने लगती है। वो उसका हाथ पकड़कर साइड पर कर लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख लेता है। तभी 2 लड़कियां आती हैं। वो कहती हैं क्या तुमने उस लड़की को तो नहीं देखा। वो कहता है वो यहाँ पर नहीं है। वो आगे आने लगती हैं। वो कहते हैं क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। वो दोनों चली जाती हैं। रेन चला जाता है। जब गोरिया देखती है कि उसकी स्केच वाली कॉपी पर उसने गोरिया की पिक बनाई होती है जिसमें गोरिया चला रही होती है। स्टूडेंट्स अभी भी उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब बहुत हैरान होते हैं कि वो कहाँ चली गई है। वो वहीं पर छुपकर बैठ जाती है। वो जाने लगती है। तभी कुछ स्टूडेंट्स उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। वो उसकी वीडियो बना रहा होता है। वहाँ पर रीना आ जाता है। वो आकर गोरिया को बचाता है। गोरिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है।
रिन कहता है अगर तुम ठीक हो तो अब घर जा सकती हो। वो कहती है उन लोगों ने कहा कि वो तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक मैं इस स्कूल को छोड़ नहीं देती। कहता है अच्छा तो ऐसा है। वो अपने लाइटर से एक पाइप को आग लगाता है जिसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है। बहुत पानी होता है और वह चला जाता है। वो ख़ुद को कमरे में बंद कर देती है। उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं। वो आकर दरवाज़ा बजाते रहते हैं, गोरिया दरवाज़ा खोलो। वो इतना धक्का लगाते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है। गोरी कहती है आप लोग क्या कर रहे हैं। वो कहता है गोरिया हम लोग जा रहे हैं, हम कल बात करेंगे। उसकी माँ कहती है तुम लोग जाओ, मैं बात करती हूँ। उसकी माँ उसके पास आती है। गोरिया कहती है स्कूल में कुछ प्रॉब्लम है। वो कहती है क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे नहीं बता सकती। गोरिया कहती है मैं थक चुकी हूँ। वो कहती है मेरी बेटी बहुत ही टफ़ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती। उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है। गोरिया गुस्से में चली जाती है। F4 वाले पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसका दोस्त अंदर आता है और कहता है कामिल क्या तुम हमें ज्वाइन नहीं करोगे। वो दूसरी लड़की के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ पर थाइम आ जाता है। वो उसी स्कूल वाले लड़के को जिसने गोरिया को पुराने स्टेडियम में ले जाना होता है उसे स्विमिंग पूल में फेंकता है। उसे बहुत डांट रहा होता है। वो कहता है कि आपने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वो कहता है नहीं, मैंने तुम्हें इन स्टूपिड मेथड्स को यूज़ करने के लिए नहीं कहा था। तभी उसके फ्रेंड्स आकर उसे रोकते हैं और कहते हैं ये मर जाएगा। वो कहता है रन ने ऐसा क्यों किया, उसने उसकी मदद क्यों की, उसने इस वजह से पूरे स्कूल को मेस्ट कर दिया है। उसका दोस्त कहता है थाइम तुमने अब तक किसी भी लड़की को रेड कार्ड नहीं दिया और वो बहुत छोटी सी है। वो सब खड़े होते हैं जब एक नुकरानी आती है और कहती है कि थाइम मैडम सिंगापुर से वापस आ गई है। वो कामिन से कहता है कामिन तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था। वो कहता है तुम्हें पता तो है किसी की नहीं सुनता, इसे कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए इससे बात करना फजूल है। फिर थाइम अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है। तभी एक लड़के से थोड़ी सी वाइन गिर जाती है। वो कहती है आई एम सॉरी। वो कहती है कल दूसरी को रख लेना, कल ये ना आई। उसकी माँ थाइम से कहती है थाइम तुम्हारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे स्कूल में जो भी कोई प्रॉब्लम है, अगर तुम स्कूल के रूल को कंट्रोल नहीं कर सकते तो जब तुम बड़े हो जाओगे तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकोगे। थाइम बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। वह एक गाड़ी के साथ मुकाबला लगाता है। उसमें 2 लड़के होते हैं। उतरकर इनको बहुत मारता है। तभी उसकी कोई वीडियो बना लेता है। रिन भी उसी पार्टी में आ जाता है जहाँ पर कामिन और उसका दूसरा दोस्त होता है। आपके रूम में जाती है। वो वहाँ गिफ्ट पैक कर रहे होते हैं। वो कहती है ये गिफ्ट, कहते हैं हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते थे लेकिन तुमने सारा सरप्राइज़ ख़राब कर दिया। उसमें उसके न्यू शूज़ होते हैं। वो इसे बहुत प्यार से शूज़ देता है। वो सब बातें करते हैं और बहुत खुश होते हैं। गोरिया भी बहुत इंजॉय करती है। गोरिया अपना लॉकर खोलती है लेकिन उसमें रेड कार्ड नहीं होता। वो बहुत खुश होती है। कुछ सामान नीचे गिरता है। वो जल्दी से अपना जूता उठाकर साफ़ करती है। तभी कुछ लोग आते हैं और उसका जूते को टक्कर मारते हैं और जूता उधर चला जाता है और वो जूता लेकर भागने लगते हैं। गोरिया अपना मोबाइल देखती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं। शी इज़ कमिंग, गेम स्टार्ट। तो वो बाहर आ जाती है जहाँ पर इसका शूज़ होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इसे तंग करती हैं। वो कहती है स्टॉप। वो उनके पीछे भागती है। स्टूडेंट्स उसे लेकर आगे भाग रहे होते हैं। तभी जूता थाइम के पैरों में आ जाता है। वो कहता है आकर अपना जूता ले लो। वो जैसे ही लेने जाती है वो उसे अपना ब्लेड निकाल कर उसको सारा काट देता है और उसकी बहुत बुरी हालत कर देता है। वो इसे डस्टबिन में फेंक देता है। वो जाती है और डस्टबिन से अपना जूता उठाती है। सारे स्टूडेंट्स उसे बहुत नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं। थाइम पीछे मुड़ता है। वो देखता है वो जूता पहन लेती है। वो कहता है हे क्या ये तुम कूड़ा किटकिट पहनने लगी हो। वो उसे बहुत ज़ोर से टांग मारती है जो कि उसकी पेट पर लगती है। सारे स्टूडेंट्स उसे बहुत हैरानी से देखते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। वो बहुत दूर गिरता है। थाइम कहता है तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम ये चाहती हो ना मैं हिम्मत हार दूँ। बहुत हो गया, अब जो कुछ भी तुम करोगे मैं उसके लिए फ़ाइट करूँगी। मैं कभी हिम्मत नहीं हारूँगी, तुम्हारे आगे भी नहीं। रैन उसे देखता ही रह जाता है। उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। रैन हल्का सा मुस्कुराता है। यहीं पर एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।